हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सीरीज जहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ 99.99% टॉपिक्स जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। अब 0.1% की मैं गारंटी इसलिए नहीं लेती क्योंकि क्या पता तुम्हारी किस्मत ही फूटी हो, मतलब फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। बट हाँ, ये टॉपिक हर बार आते हैं एंड सो या। तो अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं विच इज़ इकोनॉमिक्स। तो शुरू करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से। बट अगर तुम्हें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, तुम वहाँ जाके देख लेना। बट यहाँ पे मैं कुछ ही टॉपिक्स बताऊंगी जो आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट चैप्टर से शुरू करते हैं, गवर्नमेंट बजट। इसमें ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, मतलब कोई स्टेटमेंट तुम्हें देगी और बोला जाएगा कि ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करो कौन सा है, ठीक है। या फिर डिफरेंस दे देंगे रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू बजट, मतलब कैपिटल रिसिप्ट में कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसमें डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। फिर सेकंड चैप्टर मनी बैंकिंग में मनी के फंक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आते ही आते हैं, ठीक है। एंड या फिर हम बैंकिंग की बात करें तो फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आएगा, ठीक है। मॉनेटरी मेजर्स भी 100% आएंगे, मतलब ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो 100% ही आएंगी। फिर तुम्हारा न्यूमेरिकल आएगा, एडीएस से आएगा, गवर्नमेंट बजट से भी आ सकता है, एंड नेशनल इनकम से तो 110% आएगा। एंड एडीएस से भी मतलब 99.99% चांसेस होते हैं, बट कभी कभार हो जाता है कि स्किप हो जाए, बट हाँ आता ही आता है। फिर नेशनल इनकम से जीडीपी एंड वेलफेयर वाला टॉपिक आएगा ही आएगा। एंड फॉरेन एक्सचेंज से या तो डिफरेंस आ जाएगा फिक्स्ड में, फ्लेक्सिबल में, या फिर कुछ स्टेटमेंट दे दी जाएगी और बोला जाएगा कि बताओ कि फॉरेन एक्सचेंज का क्या इफेक्ट डल रहा है। जैसे सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज वाला टॉपिक होगा ना, एक पॉजिटिव नेगेटिव वाला, कि सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस बढ़ता है, ऐसा कुछ था, मेरे को याद नहीं आ रहा। बट हाँ, कुछ देख लेना वो क्या होता है। तो वो टॉपिक तुम्हें स्टेटमेंट दी जाएगी, पूछा जाएगा कि अब प्राइस बढ़ेगा कि सप्लाई बढ़ेगी, तो ऐसा कुछ देख लेना। एंड या तुम्हारा बैंकिंग में ना वो कमर्शियल बैंक की जो क्रेडिट क्रिएशन वाली प्रोसेस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एडीएस से इन्वेस्टिंग वाली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये दोनों मतलब कोई एक सेट में आ जाएगा, कोई एक सेट में आ जाएगा, तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड देन विल टॉक अबाउट एंड देन विल टॉक अबाउट बीओपी। इंपॉर्टेंट नहीं बता सकती, बट हाँ ये बता सकती हूँ कि कौन से टॉपिक कहाँ से आएंगे। चैप्टर में ना एक उम्मीद छोड़ दो कि कुछ भी डायरेक्टली आने वाला है, कुछ भी डायरेक्टली नहीं आएगा। ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन आ जाएगी, ये आ सकता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाए। बट बाकी जो भी करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, विजिबल आइटम्स हैं, इनविजिबल आइटम्स हैं, उनके अंदर क्वेश्चन घुमा के ही आएगा। लाइक करंट अकाउंट का डेफिशिएट हो रहा है तो वो कैपिटल अकाउंट का भी होगा कि नहीं होगा, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे, तो प्रिपेयर फॉर दैट, ओके। एडीएस से थोड़ा कंजम्पशन कर्व, सेविंग कर्व, वो थोड़ा पढ़ लेना, उसका मतलब न्यूमेरिकल भी आ सकता है। एंड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि इसकी शेप ऐसी क्यों है। एंड न्यूमेरिकल एंड इन्वेस्टमेंट वाला टॉपिक मैं बता चुकी हूँ। अब इसमें एक चीज़ और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज डेफिशिएट एंड एक्सेस डिमांड। तो बहुत अच्छे से करके जाना वो, मतलब वो तो बहुत ही ज़्यादा आने के चांसेस है, तो बहुत अच्छे से करके जाना, ठीक है। देन नेशनल इनकम में जीडीपी एंड वेलफेयर वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सर्कुलर वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एंड या दिस ऑल इम्पॉर्टेंट, न्यूमेरिकल इम्पॉर्टेंट है डेफिनेटली, बस, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट इंडियन इकोनॉमिक्स। इसके लिए ना मेरे को कुछ ज़्यादा टॉपिक नहीं मिले, मतलब हर बार थोड़ा थोड़ा चेंज होकर आ रहा है, बट थोड़े बहुत जो मिले मैं वही बता देती हूँ। दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आता ही आता है, मैंने बहुत ज़्यादा पेपर में देखे हैं। एक दो में नहीं देखे तो मतलब इसलिए मैंने 99.99 रखा है कि आता है। फिर जॉबलेस ग्रोथ वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिबराइजेशन का जो अप्रेजल एंड अपोज पॉइंट है, जो मतलब पॉजिटिव नेगेटिव है, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड उसके अंदर जो पॉलिसीज़ हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब चेंज इन पॉलिसीज़ हैं जो 1950 से 90 में जो चेंज हुआ, वो सब सब कुछ जो छः की छः हैं सारी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। मतलब इसमें ना मैं कुछ ऐसा नहीं बोल सकती कि यही आएगी, मतलब क्योंकि हर बार ना अलग आई है, तो मैंने इसलिए बता दिया कि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एंड क्रिएशन ऑफ इंडिया चाइना पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है। रूरल में वो जो रेगुलर सैलरीज वाला क्वेश्चन होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आता है, बहुत बार आता देखा है मैंने कि उसका वुमेन क्यों होती हैं या फिर अर्बन एरियाज में ज़्यादा क्यों, तो उसका रीज़न सेम ही है, तो वो कर लेना, वो भी इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट में वो जो लास्ट में टॉपिक है ना कि सोलर एनर्जी का कैसे यूज़ करते हो, और फिर हिमालय में ये माउंटेन रीजन में इसका यूज़ हो जाता है, फ्यूल, सीएनजी एज अ फ्यूल, कुछ ऐसे टॉपिक है लास्ट में इन्वायरमेंट में, वो अच्छे से करके जाना। अब ह्यूमन कैपिटल से वो सोर्सेज वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल, और ह्यूमन कैपिटल और उसमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसमें वो है ना ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड वो वाला चीज़ सोर्सेज में, ठीक है। लास्ट में कुछ अप्रेजल के पॉइंट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। एंड ह्यूमन कैपिटल में ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, मतलब, और
लैंड डिग्रेडेशन वगैरह चीज़ें, मतलब ये चीज़ें ना तुम्हें लग रहा है कि इंपॉर्टेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली भी आ जाती है, ठीक है। फिर रूरल डेवलपमेंट में वो जो सारी चीज़ें हैं ना, हॉर्टिकल्चर वगैरह, वो 3 नंबर में एक ही पूछ लेंगे, कोई सी भी हॉर्टिकल्चर है, और 1-2 चीज़ें हैं मुझे याद नहीं आ रही इस टाइम, तो वो अच्छे से करके जाना। फिशिंग्स वगैरह, फिशिंग है, और भी 1-2 चीज़ें हैं, मतलब करके जाना वो चीज़ ना। 3 नंबर में कोई एक चीज़ पूछ लेगा, रूरल क्रेडिट वाला क्वेश्चन है, वो करके जाना। या दिस ऑल आई वांट टू टेल यू, इंडियन में भी और माइक्रो में भी, कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बट इंडियन में थोड़ा ये है कि चीज़ें चेंज होके आती है, तो एक मैं सोच रही हूँ कि उस पर डिटेल वीडियो ही बना दूँ इंडियन पे, बट बताओ आप लोग जैसे कहोगे। तो इतनी चीज़ें मुझे बतानी थी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सब्जेक्ट्स।